हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 30 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 29 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 30 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 30 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्न को लिख लिया है। चलिए अब इसको हल करेंगे। बोला गया है क्या यह स्याही है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे दिस के साथ क्या इज का प्रयोग होता है, तो क्या लगा हुआ था पहले लिखेंगे इज, फिर दिस, स्याही है तो इंक। क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो हम भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे एन लगाने के लिए, क्योंकि आई वोवेल है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये भी बताए थे कि जिसको हम गिन नहीं सकते उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्या यह दबात है, तो इज दिस। अब बताइए फ्रेंड्स, क्या दबात को हम गिन सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंक पोट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ पर ईज लगाएंगे। ईज के साथ ये फ्रेंड्स ही के साथ ईज लगता है, इसलिए हम ईज लगा है। ईज ही एन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, STUDENT। क्लियर है। चलिए क्या वह एक आदर्श छात्र था, तो ही के साथ यहाँ बाज लगेगा था है तो लिखेंगे बाज। ही एन आइडियल छात्र है तो स्टूडेंट। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी देंगे। ये फिर से देखिए, हो सकता है कि किसी में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छूट जाए तो आप खुद से दे दीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर भी क्या, कब, क्यों, कैसे रहे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। अगर आपको यहाँ पर अंग्रेजी में समझ में नहीं आता कि कब देना है, तो हिंदी में भी देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए क्या घोड़े मजबूत होते हैं, तार द हॉर्सेस मजबूत है तो स्ट्रॉन्ग, STRONG, क्वेश्चन मार्क। बस आपको यही ध्यान रखना है सिर्फ कि जहाँ पर भी यहाँ पर क्या आ जाए तो आगे में देखना है कि क्या है, घोड़े हैं बहुत सारा है, तार लगेगा तो बस आर यहाँ पर आगे लगा देना। ठीक है, क्या घोड़े मजबूत हैं, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक में था होते हैं, एक में होते नहीं है। देखिए यही प्रश्न पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है। हम आपको फ्रेंड्स बता चुके हैं यहाँ पर एक ट्रिक भी कि जहाँ पर होता रहता है वहाँ पर द का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब होते रहता है तो यहाँ पर हमारे खास का बोध होता नहीं होता, पूरा जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर क्या घोड़े मजबूत हैं, यानी कि फ्रेंड्स क्या पूछा गया यहाँ पर कि घोड़े मजबूत हैं कि घोड़े मजबूत नहीं है। ठीक है, यानी कि निश्चितता का बोध। यहाँ पर है कि पूरा जाति का बोध। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम बताए थे कि अगर पूरा जाति का बोध हो लेकिन सिंगुलर में रहे तो द का प्रयोग होगा, लेकिन पूरी जाति का बोध हो लेकिन सिंगुलर की जगह प्लूरल में रहे तो द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है अब। तो इसलिए वाला द हम यहाँ पर काट रहे हैं और द यहाँ पर लगा देते हैं। आर द हॉर्सेस स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या लड़के प्रसन्न हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा बर, क्योंकि था थे थी है, और लड़के हैं तो द बॉयज प्रसन्न है तो हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। क्या शिक्षक दयालु थे, तो बर द टीचर काइंड। यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझना है कि क्या शिक्षक दयालु थे, एक शिक्षक का बात हो रहा है कि बहुत सारा शिक्षक का। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि एक शिक्षक का बात हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर तो थे है, लेकिन यहाँ पर क्या शिक्षक, अगर बहुत सारा शिक्षक रहता तो यहाँ पर बोला जाता है क्या शिक्षक दयालु होते हैं या फिर दयालु थे। अगर एक शिक्षक का बात नहीं है, बहुत सारा शिक्षक का बात अगर रहता तो हम बर लगाते, लेकिन ये थे देख करके सिर्फ नहीं लगाना, एक शिक्षक है तो हम यहाँ पर बाज करेंगे पहले, बाज द टीचर काइंड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या कुर्सी टूटी थी, तब बाज द चेयर ब्रोकन। यही यहाँ पर फ्रेंड्स एक से ज़्यादा कुर्सी रहता है यानी कुर्सियाँ, तो हम यहाँ पर बर लगाते हैं। ठीक है, क्या दही खट्टा है, देखिए अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ पर क्या दही खट्टा है, क्या दही खट्टा होता है। अभी जस्ट आपको हम बताए थे कि किस में द लगाना है किस में नहीं लगाना है। तो यहाँ पर क्या दही खट्टा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज। अब बताइए यहाँ पर द लगाएंगे कि द यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें होता है तो इसमें द नहीं आएगा, अब इसमें द लगेगा। ठीक है, तो क्या दही खट्टा है, तो इज द कर्ड। अब उसके बाद में खट्टा है तो सौर, SOUR, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या दही खट्टा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज कर्ड सौर, क्वेश्चन मार्क। क्या दही ताज़ा था, तो बस इसी कंसेप्ट पर ये भी है। तो देखिए यहाँ पर ताज़ा था, ये फिर से देखिए एक ही प्रश्न दिया गया है, एक अगर रहता क्या दही ताज़ा होता था, तो अगर इस प्रकार से रहता होता वाला तो वहाँ पर द नहीं लगाती, ये सिंपल है। तो इसमें यहाँ पर देखिए पहले था है तो पहले तो बाज लगेगा सबसे पहला, तो बाज द कर्ड फ्रेश, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है क्या गाय एक जानवर है, तो लिखेंगे इज द काऊ
एन एनिमल क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ए है वोवेल है तो इसके साथ हमेशा एन का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चाय तैयार है? तो यहाँ पर लिखेंगे इज। यहाँ पर फ्रेंड्स चाय तैयार है यानी कि चाय बन चुका है जो पूछा गया है, तो इसमें हम लिखेंगे इज द टी तैयार का रेडी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या पुस्तक फटी है? तो इज द बुक। अब यहाँ पर फटा है तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो फट गया है तो फटना का मीनिंग क्या होता है, तो हम आपको बोले थे कि नीचे जो भी मीनिंग दिया हुआ रहता है उसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। अगर याद किए होंगे तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको यहाँ पर मीनिंग लिख लेते हैं। TORN टॉर्न। क्लियर है? क्या कमीज नहीं है? इज द शर्ट न्यू। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए थे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। क्या कलमें पुरानी हैं? यहाँ पर बहुत सारा कलम है। तार द पेन्स ओल्ड क्वेश्चन मार्क। क्या आकाश नीला है? तो इज द स्काई ब्लू क्वेश्चन मार्क। क्या धरती गोल है? तो फ्रेंड्स धरती कहने का मतलब, धरती से पहले आप क्या समझ रहे हैं जो बताइए, पृथ्वी ही होगा। क्या पृथ्वी गोल है? क्या धरती गोल है? तो इसका भी मीनिंग लिखेंगे अर्थ। द अर्थ इज राउंड। ये फ्रेंड्स देखेंगे ये सिर्फ बन गया धरती गोल है का हमारा, लेकिन हमें बनाना है क्या धरती गोल है, तो यहाँ पर इज जो है इसको उठा करके यहाँ लगा दीजिएगा। इज द अर्थ राउंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए अगला है। क्या ताजमहल बहुत सुंदर है? तो इज द ताजमहल वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 30 को हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 30 में फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे। देखेंगे यहाँ पर दबात का मीनिंग टूटा का, दही, खट्टा, ताज़ा, फटा, गोल, इन सभी का मीनिंग दिया हुआ है कि नहीं। हम बार बार बोलते हैं कि जब भी कोई चैप्टर बनाते हैं नीचे वाला मीनिंग जरूर से याद कीजिए, इससे आपका मीनिंग भी याद होगा और ट्रांसलेशन बनाइएगा तो यहाँ पर दिक्कत भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 30 खत्म किया है। कल हम 31 खत्म कर देंगे, तो उन सभी का मीनिंग जरूर से याद कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।